सोचिए, जिस इंसान के साथ आप 7 फेरे लेकर पूरी जिंदगी बिताने का वादा करते हैं, वही इंसान आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर जिस बहू का स्वागत घर में खुशियों के साथ किया जाए, वही उस घर की बर्बादी की वजह बन जाए? ये कहानी विश्वासघात, लालच और एक ऐसी साजिश की जिसने एक खुशहाल परिवार को अंदर से तोड़ दिया। साल 2025, मई का महीना। राजस्थान के अलवर शहर की एक शांत कॉलोनी, जनता कॉलोनी। यहीं रहते थे 32 साल के विक्रमजीत सिंह, एक मेहनती इंसान, पेशे से मीट और मछली का व्यापारी। दिन भर मेहनत करता ताकि घर आराम से चल सके, लेकिन उसके दिल में एक चिंता हमेशा रहती थी, उसकी बीमार माँ। माँ उम्रदराज थी, बीमार रहती थी और उनकी देखभाल के लिए घर में कोई महिला नहीं थी। समाज का दबाव भी बढ़ रहा था। अब शादी कर लो, बहू आ जाएगी तो सब संभाल लेगी। विक्रमजीत भी सोचने लगा, शायद अब शादी का समय आ गया है। पास ही रहती थी बबली कौर। पड़ोसी होने के कारण घर आना जाना था। उसे विक्रमजीत की परेशानी का पूरा पता था। एक दिन उसने कहा, मेरी पहचान है सिरसा में एक महिला है, पिंकी कौर, वो शादी करवाती है। यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक खेल। कुछ ही दिनों में पिंकी कौर से मुलाकात हुई। उसने बहुत ही भरोसे के साथ एक लड़की का रिश्ता बताया। मेरी भतीजी है, नाम रेखा कौर, बहुत संस्कारी है, घर संभाल लेगी। विक्रमजीत ने एक जरूरी सवाल पूछा, क्या पहले शादी हुई है? पिंकी बोली, हाँ, लेकिन तलाक की प्रक्रिया चल रही है। यह एक बड़ा झूठ था, लेकिन उस वक्त किसी को पता नहीं था। 9 मई 2025 को दोनों ने कोर्ट में लिव इन एग्रीमेंट साइन किया। रेखा घर आई। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो सालों से उसी घर का हिस्सा हो। माँ की सेवा, मीठी बातें, संस्कारी व्यवहार, सबका दिल जीत लिया। 26 मई 2025, गुरुद्वारे में धूमधाम से शादी हुई। 5 लाख का खर्च हुआ। पूरा परिवार खुश था। अब सब ठीक हो जाएगा। शादी के 1 महीने बाद रेखा का व्यवहार बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, तनाव, घर का माहौल खराब। विक्रमजीत ने सोचा, शायद एडजस्टमेंट की दिक्कत है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उस दिन माँ की तबीयत ज्यादा खराब थी। रेखा ने खिचड़ी बनाई, लेकिन उसमें मिलाया फिनाइल, घर साफ करने वाला जहर। उसने मुस्कुराते हुए माँ को खिला दिया। कुछ ही मिनटों में उल्टियाँ, कांपना, सांस रुकना, घर में अफरा तफरी मच गई। परिवार माँ को लेकर अस्पताल भागा। सबकी नजरें माँ पर थी। कोई रेखा को नहीं देख रहा था और यही था उसका मौका। घर खाली था। रेखा ने अलमारियां तोड़ी, सोने की चैन, चूड़ियां, मंगलसूत्र, पायल, नगद 30,000 कैश सब बैग में भर लिया और फरार हो गई। जब विक्रमजीत घर लौटा, दरवाजा खुला, घर बिखरा हुआ, रेखा गायब, सारा सामान गायब। उसका दिल टूट चुका था। उसने कॉल किया। फोन उठाया पिंकी कौर ने। उसने कहा, ये सब प्लान था, हम ऐसे ही लड़कों को फंसाते हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जांच में पता चला, रेखा पहले से शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ थी, तलाक का कोई केस नहीं था। यह एक गैंग था। राहुल बवानिया, अमन खेरा, दोनों को इसी तरह लूटा गया था। 6 महीने बाद कॉल आया, 3 लाख दो, नहीं तो दहेज केस में फंसा देंगे। 14 जुलाई 2025, विक्रमजीत ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शुरुआत में पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, फिर कोर्ट गया। कोर्ट में आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस जांच जारी है। गैंग के कई राज्यों से जुड़ने होने की आशंका है। विक्रमजीत टूटा हुआ इंसान। माँ डर में जी रही है। घर खामोश है। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, यह चेतावनी है। शादी से पहले पूरी जांच करें।
सिर्फ बातों पर भरोसा ना करें, पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।